Exercise 11.2 question number 1 is completed and same thing question number 3 is also completed. Question number 3 is also completed. Now we have to discuss question number 2. यानी कि राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला दोनों डिस्कस हो चुके हैं. अब बचता है अपवर्ड और एक डाउनवर्ड. एक अपवर्ड ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. बाकी है यही सब कुछ, बस समझ में दिमाग में आना चाहिए कि करना क्या है. चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x² इक्वल्स टू 6y. अभी नहीं, अब इसको देखते के साथ अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सा किस टाइप का आदमी हो सकता है. तो ये हमें देखने से पता चल गया है कि x², ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्म आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये मुझे लगता है कि ये पैराबोला हमारा जो है ये अपवर्ड पैराबोला है. ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि इसकी इक्वेशन ये है. अब अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन के साथ साथ अब इसकी देखो, सबसे पहले जो आसान चीज है वो तो आप इसको लिख सकते हो. तो इसकी कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद x² इक्वल्स टू 4ay. x² इक्वल्स टू 4ay से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो 4a इक्वल्स टू कितना आया 6. a इक्वल्स टू 6/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/2. a is value is 3/2. नो नीड टू राइट डाउन 1.5. ऐसे लिखने के आप फ्रैक्शन में ऐसे चलने दीजिए इसको. अब ज़्यादा लंबा आशा नहीं करना आपको. अब आपको बस दिमाग में आना चाहिए, बाकी सब कुछ लिख देंगे. भाई सबसे पहले जो मेरे को आसानी से नजर आता है वर्टेक्स आता है. वर्टेक्स क्या होता है हमारा 0 0. तो वो तो अभी भी वही है. वर्टेक्स क्या हुआ हमारा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कायदे में कोऑर्डिनेट को इस तरीके से लिखते हैं. इससे वर्टेक्स इक्वल्स टू 0 0. फिर क्या बनती है फोकस. 0 3/0. अब फोकस के बारे में सोचे ना, तो फोकस कहीं यहाँ होगा. अब बस इधर का उधर ही तो चेंज हुआ है. स्वैप हुए इधर से उधर स्वैप. जो हमारे दादाजी थे y² इक्वल्स टू 4x वहीं से है. अब वो स्वैप हो गए, इधर से घूमते घूमते इस इलाके में आ गए. x एक्सिस से उठ के y एक्सिस की तरफ चले गए. तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे होगा ना. आई थिंक 0 a होगा. तो a कितना होगा 0 3/2. फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया. और क्या पूछा था इसमें फोकस एक्सिस. आपको पता है व्हाट इज एक्सिस. एक्सिस क्या है हमारा y एक्सिस है ये. एंड इक्वेशन जब y एक्सिस है तो इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू 0 आ गई. नेक्स्ट क्या पूछता है इसने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख लीजिए. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जी. और डायरेक्ट्रिक्स इधर तो होगी नहीं, वो कहाँ होगी इधर होगी. और वो क्या होगी y के लिए है ना. समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ देखो y को कट कर तो y इक्वल्स टू क्या आएगी -a. तो -a की जगह -3. इसको सॉल्व करके अच्छे से लिखना चाहो तो लिख लो. ये कितना लिख सकते हैं 2y + 3 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट वन. समझ में आया. देखिए आपको एक बार यदि पिक्चर समझ में आ गई ये क्या है, तो इधर नीचे जाएगा नेगेटिव, उधर जाएगा पॉजिटिव आएगा. इतना खेल करना है, कुछ भी नहीं है. रटना तो कोई मतलब ही नहीं है कि कंसेप्ट को आपको रटना पड़ रहा है. आसान है ना. तो आई थिंक यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर मेरे विचार से फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैन बी डन बाय यू. जैसा हमारा पास सेकंड है ऐसा ही क्वेश्चन फोर्थ. इसी क्वेश्चन को एक पार्ट और ले लीजिए. चलिए ये कर लेते हैं इस बार. अब की बार हमने माइनस लगा दिया. क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a निकाल दो. LR बचा ना, LR निकाल दीजिए 4a मतलब ये रह गया था. चलिए a का मतलब 3/2 यानी कि 2 2 4 दैट इज इक्वल टू 6. आई थिंक इट इज क्लियर. अभी क्वेश्चन मैंने चेंज किया है. क्वेश्चन वही है x² इक्वल टू -6y. अभी केवल माइनस आया तो माइनस को डाउनवर्ड बनेगा. छोड़िए थोड़ी देर के लिए डाउनवर्ड, आप अपवर्ड से काम चलाइए. भाई 4 में पता होना चाहिए. आप 4 में भी 2 से काम चला लो. आप उसी से कंपैरिजन करो, इसी से. ठीक है, तो ये कितना आया -6. ये कितना आया -3/2. अब जिससे कंपैरिजन आप इसके आपके दिमाग में ये है. आप मुझे मार्केट में मिले और मैंने कहा कि आप सूरज हो और मुझे मतलब कोई और बच्चे हो, आप कोई और, मतलब मेरे दिमाग में मैंने पहले से डिटरमाइन किया कि ये बच्चा सूरज है. इट इज सूरज. तो मेरे जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ऑल द प्रॉपर्टी जो मेरे माइंड में स्ट्राइक करेंगे वो सारी सूरज की प्रॉपर्टी आ जाएंगी. या मुझे मान लिया कपिल मिल गया, कोई लड़का कपिल जैसा है और वो है नहीं, कपिल नहीं है, मगर मेरे दिमाग में कपिल है कि ये तो कपिल है. तो मेरे जो दिमाग में सारी बातें चलेंगी ना, उसके लिए वो सारी बातें
कपिल की वाली बातें होंगी, जब बाद में उससे बात को पता लगा रहे तो कपिल था ही नहीं, मैं इतना सारा सोच गया। आपने दिमाग में क्या सोचा, ये वाली चीज सोची है ना, तो आप इसके बारे में ही बात करेंगे। यू शुड टॉक अबाउट टू दिस वन, आप इसके बारे में ही बात करेंगे कि ये क्या है। आर यू गेटिंग टू मी? तो यू विल डिस्कस अबाउट टू दिस वन, आप इसी की जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके आप आगे बढ़ेंगे। इज इट ओके? तो 4a = -6, तो a = -3/2, एक ही वैल्यू आगे तक कर दीजिए ना भाई। वो वर्टेक्स क्या होगा, 0 0, फोकस भी यही होगा 0a, एक ही जगह ए लिख दो। मैं वही तो बता रहा हूँ, एक ही जगह ए लिख दो। ए कितना है आपका, मतलब फोकस यही रहेगा ना, अभी 0 अपवर्ड वाला माना तो यही रहेगा, माइनस ये नहीं करना आपको। अब ए अलग आया क्या, ए की वैल्यू है क्या -3/2, तो -3/2 लिखिए। एक्सिस कितना है, y एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये कितनी हो जाएगी, ये हाँ इक्वेशन ये तो होगी 0। अब इक्वेशन ऑफ लेटस ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, अभी ये आप y = अभी तो आपने जब अपवर्ड सोचा है ना, आपके दिमाग में अपवर्ड है तो यही रहेगी ना, तो अब मगर ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना, क्योंकि आपने तो यही सोचा है ना y = -a। अब तो y = माइनस तो है और एक माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो कितना आएगा 2y - 3 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस वन। आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल, यहाँ पे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चारों के चारों आई थिंक अब यहाँ से क्वेश्चन 1 to 6 आपके सॉर्ट आउट हो गए हैं। आप ट्राई करिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बाद अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड को सीधा आप अपवर्ड से ही कर लेंगे, यानी एक अपवर्ड रखेंगे एक राइट हैंड, 2 पैराबोला से काम करेंगे, दोनों से आपको काम हो जाएगा। और सबसे पहले आप राइट हैंडेड पैराबोला को तो दिमाग में बना लीजिए कि ये आदमी जहाँ भी मिल जाए आपको, मार्केट में, शहर में, इधर उधर घर के आसपास घूमता हुआ नजर आ जाए, तो उसको तुरंत पहचानो कि ये तो पैराबोला है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये अक्सर मिलेगा फिजिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, बहुत जगह मिलेगा आपको। आप देखते के साथ अपने सर को बताओ कि सर ये तो हमें मिले थे मैथ में, मैथ वाले सर ने इनसे मुलाकात कराई थी, ये ऐसे होते हैं, मिल जाते हैं हमें कहीं भी घूमते हुए। तो जो भी चीज़ मिलेगी तुरंत उसको पहचानो ये क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी अपने आप आ जानी चाहिए। तो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत जानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इससे करने का तबीयत खुश हो जानी है आप लोगों की बहुत अच्छे से। फोकस है 60, ठीक है बच्चा, फोकस कहता है 60, डायरेक्ट्रिक्स कहता है x = -6, और वो कहता है कि इक्वेशन फाइंड करो जनाब इसकी। क्या फाइंड करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। योगेश, डू यू वांट टू से समथिंग, कुछ कह रहे थे बच्चा? अच्छा चलिए, तो आपको इसके बारे में सोचना है। देखिए, यदि आपने इसकी पिक्चर ड्रॉ कर ली, आपका काम हो गया। आपने इसकी ड्रॉ कर ली पिक्चर कि भाई ये कैसे बनेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सोचिए इसको कि इसका फोकस को ढूंढिए, एक एक चीज को ढूंढिए। फोकस कहाँ है, 60, और ये कहाँ, कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब या ये कहीं इधर बैठा होगा। अब पंगा है, ये या तो इधर होगा या फिर इधर होगा कहीं, वो भी बता रहा है फोकस क्या कह रहा है 6, तो आपको पता इधर तो होने से रहा, तो किधर होगा, वो इधर होगा। क्या होगा ये 6, और फिर क्या डायरेक्ट्रिक्स, तो नेचुरल सी बात है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहाँ होती है, वो इधर आ जाती है। ये कितनी डिस्टेंस हुई 6, और ये कितनी माइनस, वो लिख के रखे, और x = ये तो अब आपको वैसे ही रट्टा लग गया होगा, समझ में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता है कि ये कैसा पैराबोला होगा, इट इज राइट हैंड। सिंस, अब लिख सकते हैं सिंस फोकस इज लाइंग ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis, therefore it will be right handed parabola, that is y² = 4x। आंसर आ गया। बट पंगा है किस चीज का, ए का, ए तो हो ना, तो ए कहाँ है हमारी, ये है ना, हेयर गिवन है
a equals to 6, ये गिवन हो गया इस तरीके से। therefore required equation of parabola that is equals to y square equals to 4 into a की जगह 6 into x, तो y square equals to 24x। आई थिंक इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। यहाँ किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आसान है, समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे कौन सा एक्सिस है, बस दो ही बताएं आपको, दो से काम चला लीजिए, आपको काम हो जाना है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और है, अगला सा फोकस है 0-3, इसको भी ले लेते हैं, 8 है 0-3, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 0-3 फोकस कहता है 3 लखे 2, फोकस कहता है 0-3 और डायरेक्ट्रिक्स क्या कहती है? डायरेक्ट्रिक्स कहती है y इक्वस टू 3 आना है। पता भी चल गया आपको। अब तो आपको यदि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर है ना, आप एक चीज समझ में आ गया, एक्सेस ये दोनों ना, ये कहाँ है? फोकस 0 है और -3, तो इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। तो समझ में है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो इसका फोकस कितना आया, ये आपको तो पहचानना है पिक्चर से, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही आपको। इससे तो 2 दिखा दी, इससे तो 2 दिखा दी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही कि इसके क्या हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया कि इधर है। तो आपको मैंने बताया कि इधर तो पॉजिटिव होता है ना, इससे तो y इक्वल टू 3 लिखा है। ये तो कंफर्मेशन के लिए दे दिया उसने कि कहीं गलती हो रही तो उससे पकड़ लो। अरे कहीं से ना कहीं से तो पहचान, मार्केट में आपको मिला, आपके पापा ही मिल गए आपको, कपड़े आपके पापा ने जो पहने हैं किसी दूसरे इंसान ने वही कपड़े पहना है, तो कपड़े पहनने से तो आपका पापा नहीं बने ना वो, नहीं। हाइट भी ठीक है, मगर जब आप फेस देखो तो पता चल जाएगा कि आपके पापा ऐसे दिखते नहीं है या ऐसे चलते नहीं है, तो आपके सारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो वही कहानी इसके साथ है। तो हेयर फोकस इज लाइंग ऑन द y एक्सिस, ठीक है नहीं। अब इसमें ये पता चलेगा कि ये तो है, अब ये सिंस सीधा लिख देंगे, सिंस फोकस इज लाइंग ऑन द नेगेटिव y एक्सिस, ऑन द नेगेटिव y axis, therefore it will be downward अब डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो उसकी इक्वेशन तो याद होगी, डाउनवर्ड पैराबोला होगी, therefore its इक्वेशन will be x square equals to -4ay। अब a के लिए आंसर यही हो गया, मगर a की पंगा सोचो ना, a कितना है हमारे पास। अब इसमें यही है कि अब आप इसमें माइनस देंगे या नहीं देंगे, ये सोचिए। देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये थोड़ा सा सोचना, या तो आप एक अपवर्ड, मैं वैसे ही कह रहा था, आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं, आपने तो कह रहे थे कि राइट हैंड करो अपवर्ड करो। हाँ कोई बात नहीं, आपने यदि इसको ये रखा, ये तो आपको पता चल गया ना कि आपका यहाँ होता या यहाँ होता। अब यदि आप इसको रखते तो देखो ना, तो फिर x इक्वल टू 4ay होता। तो मैं कब कह रहा हूँ आप इसको रटो, आपको ये तो मैंने समझा दिया। आपने यदि इसमें रख लिया, मगर इसमें अब ये गया है नीचे, ये ऊपर है ना, आपको तो बड़ी यही इक्वेशन याद थी। तो नीचे वाले में क्या होता है, केवल जो ये है ये चेंज हो जाता, माइनस नहीं हो जा रहा था। तो बस इसमें क्या रखना, a की जगह कितना हो जा रहा था, यहाँ पे माइनस, a तो चेंज हो रहा था, प्लस की जगह माइनस, तो इसमें कितना रख देते आप, 4 इंटू माइनस कितना है, हाँ a की जगह कितना है 3y, तो कितना आ गया -12y। तो यदि आप इसमें रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, यदि आपको डायरेक्ट इसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वाली को, स्टैंडर्ड वाली को, तो a की जगह कितना है, ये तो a हुआ ना। तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 माइनस a, तो माइनस a से कंपैरिजन करोगे कितना आ जाएगा 3। और यदि उसमें मान रहे हो तो 0 a होते हैं, तो a से कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा -3। तो उसमें लिए -3 रख दो, और यदि इससे कंपैरिजन करोगे तो यार, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू 3 इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या आई होगी। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए सर, ये बाद में जल्दी जल्दी से कट गया, ये समझ में नहीं आया,
ये आपने यहाँ कैसे रख दिया ऊपर नीचे, 2 इक्वेशन बता रहे थे। मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, सिंपल सा बात बताइए, यदि आप अपवर्ड वाली को ही रख रहे हैं, अपवर्ड वाली को ही रखिए। किसने कहा अपवर्ड वाली क्या होगी आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होना है, तो आपके ये होना है ना, मगर इसमें ए की कंपैरिजन देखो, ए कितना लिखा है -3, तो रख देना, मैंने कब कहा है 4 × -3y, तो कितना आया, ठीक है ना। दोनों मैंने यही बताना चाहा। तो अब आपके लिए 7th 8th क्वेश्चन हो गए, 9th 10th 11th एंड 12th, ये 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। तो नाउ बाकी जो क्वेश्चंस, रेस्ट क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। आप भी ट्राई करिए करने की कोशिश, आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन, नहीं होते तो बाकी कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए।